धूप भी गोन, बादल आ रहे हैं काले। नेचर से जिनका लगाव हो, हम भी बेवकूफ़ थे, पहाड़ों से जिन्हें प्यार हो, ख़त्म। नई संस्कृति को जो जानना चाहते हो, जितना आप आगे बढ़ते जा रहे हो उतना ये फैलता जा रहा है। जो मैगी ना खाते हो, करते हैं बंद। बस हम यूं ही चश्मों झरनों से पानी भरते जा रहे हैं और उसी को पीते पीते जा रहे हैं। लगभग मेरे ख्याल से हमने 2.5-3 लीटर तो पी लिया होगा, है ना। और अभी देखो ये सारा मैदानी एरिया हम कवर कर चुके हैं और अभी फिर एक पहाड़ी आ गई है। अभी चढ़ना पड़ेगा ऊपर, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको। ये बॉर्डर हो गया ना। ये देखो थानपट्टन, ये देखो पट्टन, थानपट्टन। मतलब जैसे जैसे आप चलते जाओ आगे तक ये आपका वैली खुलता जाता है। जो लास्ट जो है ये यहाँ कोई गोम्पा है और यहाँ से आपका टर्न है टुवर्ड जंस्कर। ये इसी तरह आपका सारा एरिया फैलता जा रहा है आगे, लेकिन अभी बहुत दूर है। ऑलमोस्ट अगर 2-3 किलोमीटर 2-3 घंटे और चलें तब जाकर लास्ट तक पहुंच सकेंगे। जैसे बताया कि हम एक बॉर्डर पे खड़े हैं, इससे उस साइड पट्टन है और इसके आगे जो थानपट्टन है, और रास्ते में मुझे तेंजिन मिले हैं। तेंजिन जी आप यहाँ कैसे आना हुआ? रिंगजिन, सॉरी रिंगजिन जी। हाँ जी, हम लोग छोटा भाई और हम दोनों, छोटा भाई का घोड़े थे 5 घोड़े। अच्छा, हम एक घोड़े का कोई जानवर ने अटैक कर दिया बोला, उस घोड़े कौन सा जानवर होगा? शायद मेरे ख्याल से सिंगल लेपर्ड होगा या लेपर्ड। शंकु। लेपर्ड या शंकु। शंकु हम भेड़े को बोलते हैं यहाँ पर। ये तो हो सकता है। हाँ। अब उसको देखने के लिए हम आपके थानपट्टन या मतलब 1 किलोमीटर आगे जाएंगे, हम लोग अच्छा देखने। अच्छा अच्छा, वहाँ देख के भी देखते हैं इसका है कि किसी और का है, हम पता करेंगे। ठीक है ठीक है। यहाँ देखो खतरा भी है क्योंकि यहाँ आपके लेपर्ड हैं एंड वोल्फ भी बहुत काफ़ी हैं और ब्राउन बियर, ब्लैक बियर सब है यहाँ पर। तो आइबेक्स भी है, सब कुछ है। मेरा रबड़ गुम हो गया। मौसम खराब हो गया आगे, बहुत तेज बारिश हो रही है आगे ना। स्नोफॉल हो रहा है सर। हाँ आगे से एकदम मौसम बदल गया है, बहुत तेज बारिश है वहाँ पर। एनी हाउ लेट्स सी पट्टन, यहाँ तक पट्टन है। फिर आपका छोटन जो दिखाई दे रहा है, स्तूपा जिसे आप बोलते हैं, ये बॉर्डर है। इसके बाद आपका थानपट्टन स्टार्ट हो गया। आपका थानपट्टन यानी कि बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह का आपका पंग है। पंग है लेह रोड पे जो पंग वैली आती है, इट इज़ ग्रेट टिबेटन प्लेटू है आपका, और लगभग उसी से सिमिलर ये एरिया भी है, इसे थानपट्टन बोलते हैं। और इसका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो भी लगभग 35 से 45 किलोमीटर के बीच का है, इतना बता रहे हैं। और उसी तरह ये भी आगे फैलता जाता है। यहाँ पर एयरपोर्ट का भी एक प्लान था पीछे, और इवन BRO भी अब कोशिश कर रही है कि यहाँ से रोड निकाला जाए ताकि सीधा आप जंस्कर टच हो सके। खूबसूरत वैली है ये आगे, क्योंकि जितना आप आगे जाओगे ये फैलता जाएगा, खुलता जाएगा। और इस पहाड़ी के जो पीछे है वो आपका जंस्कर है, करगैक हो गया, और पूर्णी का जो एरिया है ऑलमोस्ट इसके बैक साइड पे है। और अगर इस साइड से हम क्रॉस करते हैं तो ये आपको
जंस्कर सुमदो, मतलब कि शिंकुला के जो बिल्कुल बेस है, जहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो ब्रिज क्रॉस करते हैं नीचे रिवर से, वहाँ जाके निकलता है। और काफ़ी टफ एरिया है ये पर। ये क्षेत्र उनके लिए पसंदीदा बन सकता है जो पसंद करते हैं नेचर को, नेचर से जिनका लगाव हो, पहाड़ों से जिन्हें प्यार हो, नई संस्कृति को जो जानना चाहते हो, जो मैगी ना खाते हो और हर जगह जाकर वहाँ के व्यंजन ट्राई करना चाहते हो। मतलब कि एक्सचेंज ऑफ कल्चर इसे ही कहा जाता है कि आप एक दूसरे को समझे। जहाँ भी जाओ, जहाँ भी आप रहो, जहाँ आप मिलने जाओ, जिस गांव में जाओ, जिस क्षेत्र में आप जाओ, वहाँ के लोगों से आप मिलो, उन्हें समझो, उनके ट्रेडिशन को जानो। यही एक सभ्यता है। हम लोग शायद कहीं खो से गए हैं। हम पर्यटन के नाम पर अपनी सभ्यता को खोते जा रहे हैं। अब यही मान के चलते हैं कि अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं पहाड़ों में तो सिर्फ मस्ती मारना है और कुछ नहीं, जो कि एक गलत बात है, गलत धारणा है, गलत विचार है। इसके बारे में सोचना चाहिए सबको। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, एक बार सोचिएगा ज़रूर, और हो सके तो इस ओर आने की भी कोशिश ज़रूर करें। मैं बार बार कहता हूँ ना, लाहौल सिर्फ छोटा सा नहीं है, लाहौल बहुत विस्तृत है। अब देखो ये एरिया नहीं ख़त्म हो रहा है। मेन हाईवे से ऑलमोस्ट मैं 35-40 किलोमीटर अंदर आ चुका हूँ। अभी भी आगे उतने बता रहे हैं कि इतना एरिया और है। अभी पहाड़ों का कोई अंत नहीं है। सिर्फ आप में एक जिज्ञासा होनी चाहिए, घूमने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। फिलहाल आज मैं यहीं तक हूँ। इसके आगे का सफ़र अब मैं अगली वीडियो में करूँगा, मतलब अगले ट्रिप में करूँगा, क्योंकि आज मेरे पास समय इतना ही है। चलना नहीं, चल तो सकता हूँ, इससे आगे जाना काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि अगर मुझे वो लास्ट पॉइंट तक भी जाना है तो इट विल टेक अराउंड 3 to 4 आवर्स। तो वापस भी आना है। उदयपुर से यहाँ पहुँचते पहुँचते 6 घंटे लग गए हैं। समय की कमी है, इसलिए मैं यहाँ से वापस निकलना चाहूँगा। अब जैसे रिंचन हमें मिले थे, इन्होंने बताया कि ठीक वहाँ से वो जो कोना है सामने, वहाँ से पहले जंस्कर से लोग यहाँ आया करते थे, आना जाना था उन लोगों का, और इमारती लकड़ियाँ भी यहाँ से ले जाते थे वो लोग। फिर पता नहीं क्या हुआ इनका, शायद कुछ डिस्प्यूट हुआ हो, उन्होंने वहाँ से जो रास्ता था उसको बंद कर दिया, और अब सिचुएशन ऐसी हो गई वहाँ सब चलना मुश्किल है, ये मुझे बताया। और अब वो एरिया कई सालों से बंद ही पड़ा है। हमारे बोधराज जी देखो यहाँ पर तपस्या में लीन हो चुके हैं। अब नहीं लगता कि इनको मैं वापस ले जा पाऊंगा। वो देखो कैसे खोए हुए हैं। वाह क्या बात है। ये तो कहाँ खो गए भाई, माथा चमक रहा है आपका। ओहो हो, ये तो मुश्किल हो गया। अब कैसे ले जाना इसको यहाँ से भाई। चलो बैठे रहो आप, बाय बाय, हम चले। बिल्कुल सीधी उतराई, कभी चढ़ाई कभी उतराई। बाप रे, उतरना उतना ही मुश्किल है, बिल्कुल स्टीप उतराई है। देखो बहुत राजे का सिर नजर आ रहा है और मेरा पाँव। नॉट ए गुड थिंग। वो देखो चट्टान आ रहे नीचे को। यहाँ से अवसर ये वाला रास्ता है, गलत मत लगा। ये आपने मेरे को नेविगेट किया ना, तो फिर इधर ही आऊँगा ना मैं। अय्या
तेज धूप और खड़ी चढ़ाई, क्या यार मेल बना है। आहा, बहुत स्टीप चढ़ाई है, वीडियो में शायद दिखेगा नहीं। देखो तो जरा हालत, कहाँ कहाँ चलना पड़ रहा है। आज एक अच्छा दिन व्यतीत हुआ है। आहिस्ता से देखो, अब धूप भी गोन, बादल आ रहे हैं काले, पीछे तो आपको हल्के हल्के आसमान दिखाई दे रहे हैं, है ना। और आगे देखो भैया, काले बादल भी आ रहे हैं। और हमारे पास जूते क्या है? स्केचर्स भैया, इसमें एक बूंद पानी पड़ा नहीं, जुराबें गीली हुई नहीं, इसलिए अब हम सीधा गाड़ी में जाके मिलेंगे। इस तरह का जो एक सफ़र है, इसका मज़ा ही अलग है। हमें करते रहना चाहिए, एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। और देखो, हम लस्सी तो पी रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉ, बैग और ये सब कुछ हमारे साथ वापस चला जाता है। हम कचरा नहीं फैलाते, हम कचरा साथ ले जाते हैं। ऐसी जगह पे लस्सी पीने का मज़ा कुछ और है, क्यों? देखो, हमारे पास भी गार्बेज बैग है, दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये देखो, इसमें हमारा सारा गार्बेज साथ जाता है। गार्बेज साथ ले जाना इज इन ट्रेंडिंग। आया क्योंकि देश हमारा है। गार्बेज साथ ले जाना इज इन ट्रेंडिंग, और इस ट्रेंड में हम भी साथ हैं। अपना गार्बेज हम साथ ले जाएंगे। हमारा देश स्वच्छ रहे, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। क्या बात है यार, पेट्रियोटिक बन गया बहुत ज्यादा। चलिए, कोई बात नहीं, चलता है। हम अपने साथ अपना कचरा साथ ले जाएंगे, ले जाना भी चाहिए भाई। बाय बाय, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को बार बार देखते रहिए। फ्रेश देख दो। उसको भी डाल दो, किसको? पानी वाली को भी डाल दो। वो तो पीना है यार, रास्ते में पीऊंगा मैं। ये लो, इसको साथ ले चलना। लो जी, अफगानिस्तान बॉर्डर में पहुंच गए हैं, चढ़ना पड़ेगा। अरे यार देखो तो, हम भी बेवकूफ़ थे, सुबह ऐसे उसके ऊपर चढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ से देखो, गेट खुला पड़ा, आराम से चलो। हद होगी, बहुत राजी आप ही ना उल्टे काम करवाते हैं। मौसम देखो पैक होता जा रहा है, और हल्की हल्की बूंदाबांदी यहाँ हम महसूस कर रहे हैं, जबकि अभी हमें यहाँ से कम 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलना है। ओ, चढ़ाई चढ़नी है, फिर उतरना है, फिर एक और चढ़ाई है। एनी हाउ, चलते रहो, हो ही जाएगा पूरा काम। इसी में खाओ, इसी में ही है, और कुछ भी नहीं है बचा, खत्म। खाया आपने? क्या खाया? नाश्ता खाया, भात दाल खाया, मजे हैं यार। ठीक है, खाओ। ये रास्ते जो हैं ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, अब नदी के साथ साथ चलें हम। देखो पीछे बारिश भी साथ साथ है हमारे। आठ बजे यहाँ से मैं चलना शुरू किया था, और वापस पहुँच रहे हम 4 बजे। मतलब कि
8 घंटे लग गया हमें आने जाने में। एनी हाउ वंडरफुल एक्सपीरियंस करते हैं हम शेयर आप लोगों से जल्दी।